चुके हैं पाकपतन शहर के अंदर। तो सुबह का वक्त है और हमने सोचा यहाँ से नाश्ता करके तो फिर आगे निकलते हैं भागलपुर की तरफ। तो यहाँ से हमने नाश्ता करने के बाद देखते हैं यहाँ का नाश्ता कैसा है, मज़े का भी है कि नहीं। ये पाकपतन है, पाकपतन शहर के अंदर हमने लुकवाया है हलीम और चने और साथ गर्मा गर्म नान है। तो ये फिर आप लोगों को बताते हैं यहाँ से निकल के फिर इंशाल्लाह पाकपतन की तरफ। ये पाकपतन शहर है और ये आगे भागलपुर की तरफ। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए कैसा ये टेस्ट है इधर का। ठीक है, तो जरा टेस्ट करके देखते हैं। ये लीजिए ना जी, तो मज़े का लीजिए। ये है जी चने, आई थिंक ये ना चिकरी चने के नाम से है, जो शक्ल लगता है मज़े की। यहाँ से फिर हमने निकलना है आगे भागलपुर। तकरीबन 4 5 6 बज जाने हमें भागलपुर पहुँचते पहुँचते। उसके आगे किला जोरावर है, वहाँ पे भी आप मिलेंगे इंशाल्लाह। तो फिर चलते हैं आगे। जी तो दोस्तों नाश्ता कर लिया है और नाश्ते के बाद हम निकल रहे हैं बहावलपुर बहावलपुर। तो दुआ कीजिएगा सब दोस्त, ठीक है, खैर खैरियत से पहुँचे हम। ठीक है, फिर उधर का भी आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो बाइक के ऊपर पाकपतन है और यहाँ से नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करने के बाद निकलने लगे अब। ठीक है, तो ओके। ये है दोस्तों मेन हाईवे और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पहुंच चुके हैं बहावलपुर। इधर से 6 किलोमीटर है। जी दोस्तों, यहाँ से शहर चोलस्तान का रास्ता शुरू हो जाता है। बहावलपुर से हम निकल चुके हैं शहर के अंदर से। तो ये है जी, सामने आप देख सकते हैं दीवारें जो दूर से आपको नज़र आ रही हो, किला करावत में। इसकी ये खासियत ये है, शहर चोलस्तान में दूर से ही इसके बुलंद बाला जो दीवारें हैं नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं तकरीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का पास होते हैं किला करावत। तो वहाँ पे पहुँच के आप लोगों का वहाँ का भी व्यू चेक करवाएंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वहाँ की हिस्ट्री। तो ये सारा सारा चौलस्तान है जो बिल्कुल कमाल है। शहर चौलस्तान इर्द गिर्द रेत ही रेत, बड़े बड़े। और ये जो है सामने दीवारें, ये किला द्रावर की है। तो हम वहाँ पहुँच के आप लोगों के साथ तो फिर इसका मुकम्मल आपको मिलाप और मुकम्मल उसकी हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो साथ रहे मेरे इस व्लॉग के साथ। किला द्रावर पहुँच चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा प्लान यही है, किला द्रावर पे ही हम रात को क़याम करेंगे। यहाँ पे होटल शोटल का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना खेमे का इंतज़ाम करके लेके आए हैं। तो आप लोगों को खेमा यहाँ पे लगा के तो रात यहीं पे क़याम करेंगे और रात गुजरने के बाद फिर निकलेंगे किला बजनौर के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल भी है किला जरावर के पास, आप देख रहे होंगे, बड़ी अच्छी यहाँ पे पेंटिंग की गई है। तो ये पहले नहीं था, आज से कुछ साल पहले भी आया था, मगर उस वक्त ये नहीं था इतना ज़्यादा। मगर अब तो रास्ता भी काफ़ी साफ़ सुथरा है किला जरावर तक। छोटे छोटे घर भी बन चुके हुए हैं, आसपास बस्तियाँ छोटी सी। तो फिर चलते हैं किला द्रावर की तरफ, तो आप लोगों को उसका भी व्यू चेक करवाएंगे। तो ये देखते हैं साइडों पे जा रही हैं, तो रास्ता तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो बड़ी आसानी के साथ हम आ चुके हैं। तो अब ये छोटी सी बस्ती है, यहाँ पे तो अब खाने पीने की चीज़ें मुयसर है, मिल जाती है आसानी से। तो ये देख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो रात में यहीं का प्लान है क्योंकि इस वक्त जो टाइम हो रहा है तकरीबन 6 के करीब है। ये है जी मेन एंट्रेंस किला दिरावर। दरवाज़ा देखा है आपने, काफ़ी खूबसूरत है। ये लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा आना जाना है इधर, पहले नहीं था क्योंकि मैं 2016 में भी आ चुका हूँ, बल्कि 14 में। उस वक्त यहाँ पे लोगों का रुझान नहीं था, मगर अब तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान है। लोग काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी मकदार में लोग आए हुए हैं। तो ये देख रहे हैं आप सामने किला दरावर, और यहीं पे हम रात क़याम करेंगे और यहाँ पे ख़ैमा लगाएंगे अपना, और ये सारा आप लोगों के साथ अपना तजर्बा शेयर करेंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है। तो फिर देखते हैं